सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रैली को कैसे नेविगेट करना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे उससे सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और आने वाले टाइम में हमें कैसे इस रैली को या इस मार्केट को नेविगेट करना है, क्योंकि अभी जो हालात है, खास करके यूएस के अंदर, यूएस में जो बैंकिंग का क्राइसिस चल रहा है, जो रिसेशन की बातें हो रही है, इसके चक्कर में मार्केट के अंदर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे क्रिप्टो हो, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है। मार्केट या बुल हो या बेयर हो, दोनों को कैपिचुलेट कर रहा है ऊपर नीचे। और इस टाइम का जो इन्वायरमेंट है, इसमें इमोशन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कई बार हम लोगों को लगता है कि अब मार्केट में रैली आ गई, टोकन्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, 2x 3x हो गए, हमारा टारगेट अब बिल्कुल आने ही वाला है। बट ऑल ऑफ सडन एक क्रैश आता है और 30-40% तुरंत से वो टोकन का प्राइस नीचे आ जाता है एंड वी अगेन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप ही के साथ है, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, नहीं तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है ऐसे हालात में। देखो, पर्सनली अगर मैं एक बात करूँ, एक पिक्चर ड्रॉ करूँ अगले 1 साल 2 साल का, देखो वो जानना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म का होराइजन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मार्केट के अंदर स्पेशली यूएस में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा फॉर द इकोनॉमी, स्पेशली फॉर द इक्विटी मार्केट। चाहे हम कुछ भी बोल लें, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो बहुत ऊपर जाएंगे। बट मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर मार्केट में किसी तरह का टर्मोइल आता है, अगर ग्लोबल मार्केट में किसी तरह का कोलैप्स आता है, तो बिटकॉइन हो या क्रिप्टो हो, सभी क्रैश करेंगे, इंक्लूडिंग गोल्ड। अगर आपको 2020 कोविड का टाइम याद है, तो गोल्ड और सिल्वर में भी एक करेक्शन शुरुआती के दिनों में मिला था, बट बाद में जैसे जैसे रिकवरी हुई तो पहले गोल्ड ने रिकवर किया। तो हम अगर इस इल्यूशन में हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और बिटकॉइन 1 मिलियन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बात से मेरे को पर्सनली मुझे लगता है कि आई डू नॉट अग्री विद इट। तो देखो, मेरा प्लान जो है सिंपल है और हमें इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। प्रॉफिट टेकिंग और कंपाउंडिंग गेंस बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं भी कई बार नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा 100% एक्सिक्यूट कर रहा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों के लिए किया है और इससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। देखो, हमारा जो टारगेट है, कहीं ना कहीं मैंने वीडियो भी बनाया है कई बार बुल रन में, कि 20 to 50x मिनिमम हमें रिटर्न चाहिए, विच विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग मनी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। 50x का रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। तो देखो, अभी क्या है, अगर हम उस इल्यूजन में हैं, उस सोच में हैं कि 2020-21 जैसा मार्केट एकदम से शूट करे और बहुत सारे कॉइन 50-100 गुना हो जाए, तो ये सोचना मेरे को पर्सनली अब लगता है कि नहीं यार, ये सही नहीं है। उस सोच के चक्कर में आप लगातार लॉस करोगे और कर भी रहे हो। हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, हमें लगता है यार 100x जाएगा ये टोकन, हमें रुकना चाहिए। तो कहीं ना कुछ स्ट्रैटेजी तो हमें बनानी ही होगी, क्योंकि देखो, एक टोकन 100x होता है और उसके पीछे 100 टोकन जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं और उसमें लोगों का पैसा डूब जाता है। जस्ट वो उस चीज़ को देखते हैं कि एक टोकन 100x हुआ है तो ये भी ले लो, वो भी ले लो। और यहाँ पे ना, क्रिप्टो के अंदर स्पेशली देखो, अनरेगुलेटेड स्पेस है, जिसको जो मर्जी वो बना रहा है। कोई इतना खास टेक्नोलॉजी नहीं है, यूज़ केस नहीं है। मतलब मैं मीम टोकन्स की बात कर रहा हूँ या जो पंप एंड डंप्स टोकन है, 99% टोकन बेकार है इस मार्केट के अंदर। नए टोकन्स रोज आ रहे हैं, तो हमें लगता है, और ये कहीं ना कहीं माइंड वॉशिंग का भी काम चलता है। अगर आप लॉन्च पैड्स पे जाते हो, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप डाउ मेकर के लॉन्च पैड पे जाओ या किसी भी लॉन्च पैड पे जाओ, उन्होंने एक ऐसा डेटा तैयार किया है कि ये टोकन ऑल टाइम हाई पे 400x गया, ये टोकन ऑल टाइम हाई पे 200x गया। और हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख के हमारे दिमाग में एक लालच बनता है, हम अपने अच्छे कॉइन्स भी बेच देते हैं, बिटकॉइन इथेरियम भी बेच के। और जब आप वहाँ जाते हो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप देखो, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ। अभी डाउ मेकर में मैंने डाउ लिया, लॉक किया, $40 का एलोकेशन मिला, और वो भी $40 में 10% आपको कहीं ना कहीं अभी अपफ्रंट अनलॉक होगा और बाकी 1-2 साल में आएगा। तो $40 अगर साला 100x भी होता है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो
कहीं ना कहीं माइंड वॉश का काम चल रहा है। और हमें देखो, मैं पर्सनली अपने स्टाइल पे ही मेरे पैसे बने हैं। जो मेरा स्टाइल है, क्वालिटी स्मॉल कैप को ढूंढना और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूँ, देखो जितने भी अपने टोकन्स हैं, अभी मैं 2-3 महीने में 2x 3x इवन 10x से भी ज़्यादा हुए। अगर हमारे पास 1,000 रुपये है और हम क्वालिटी स्मॉल कैप में उसको 3x कर लेते हैं, 3x करके उसको हम BTC या ईथर में भी डिप्लॉय कर देते हैं, तो मैं मिनिमम मानता हूँ कि 5 से 6 गुना का रिटर्न यहाँ से BTC और ईथर बुल रन में दिखाएंगे। तो अगर इसको आप 6x करते हो तो ऑलमोस्ट 18,000, यानी कि 18x का रिटर्न आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें अब बहुत ज़्यादा लालची होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अपना पर्सनली एक कैलकुलेशन किया है, 50% कम से कम हमें ये वाली स्ट्रैटेजी प्ले हमें करना होगा। 50%, यानी कि पोर्टफोलियो का अगर 50% भी आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हो जहाँ पे आप 15 से 18 गुना रिटर्न लो, मैं लेट से 15 गुना का ही रिटर्न लो, और 50% के साथ आप फुल रिस्क ऑन खेलते हो, अगर वो 50x जाता है, 30x जाता है या इससे ज़्यादा जाता है, एवरेज कहीं ना कहीं 25-30 गुना आप इजीली बना लोगे। और जब बुल रन का यूफोरिया आता है, जब बुल रन का कॉन्फर्मेशन आता है, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। उस टाइम आपके पास कैपिटल होगा, उस कैपिटल से आप अच्छा प्ले कर सकते हो और वहाँ से एक्सेलरेट कर सकते हो। मैं अभी 25-30 गुना कह रहा हूँ, जब बुल रन आएगा, जब कॉन्फर्मेशन आएगा, जब नए नए नैरेटिव बनेंगे, तो आपके पास कैपिटल होगा, वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, 50x से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्पेशली प्रॉफिट टेकिंग कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बार बार सब मिस हो रहे हैं, मैं भी मिस हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मिस हो रहे हो और मैं नहीं हो रहा हूँ। हमें इस दिमाग से इस चीज़ को हटाना है कि मतलब 100x ओवरनाइट हो जाएगा या अगले 2-4-6 महीने में 10-20x हो जाएगा एक कॉइन। इस तरीके के थॉट्स को कहीं ना कहीं भी रिमूव करना है। मेरे को पर्सनली लगता है अभी 1-1.5 साल कुछ भी नहीं होगा। अगर हाँ मार्केट स्टेबल होता, अगर मैक्रो में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं मानता कि हाँ क्रिप्टो कहीं ना कहीं अब एक ठीक ठाक मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चॉपी रहेगा ये मार्केट, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और इस साल एक बार ऐसा मौका ज़रूर आएगा जब कुछ ना कुछ ब्रेक होगा और इक्विटी मार्केट के अंदर एक मिनिमम 25 से 30% का कोलैप्स होगा। और 25-30% का कोलैप्स का मतलब BTC मिनिमम 50% का कट लग सकता है, और BTC 50% का मतलब ऑल्ट्स में 70-90% का कट लग सकता है। तो मैं देखो, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग टोकन्स हैं जिनमें मेरे को मतलब फंडामेंटल बहुत तगड़ा है, Web3 में है, या जो नैरेटिव के साथ इन लाइंड है, उनमें मैं 10-20% का एक छोटा सा अमाउंट, जैसे मान लो मैंने 100 टोकन लिया, तो 100 टोकन में मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ उस प्रोजेक्ट के साथ, तो मैं 80 टोकन को बेच दे रहा हूँ अभी जैसे मैंने अनमार्शल में किया था कुछ ऐसा, अलायंस ब्लॉक में भी पीछे मैंने किया, दोबारा मैंने अलायंस ब्लॉक लिया है। तो $100 टोकन्स में से मैं 20 टोकन को रखूँगा और 80 टोकन को 2-3x के रेट पे बेच दूँगा। अगर आपने ₹1 में 100 टोकन लिया और 80 टोकन आप लेट से ₹2.5 के रेट पे आप बेच देते हो, तो आपका 200 मतलब ऑलमोस्ट 2x का वहाँ रिटर्न निकलेगा और 20% की क्वांटिटी फ्री होगी। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो लगानी ही होगी और बहुत ही सेफ चलना है। बिल्कुल भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 10-20% भी नहीं रखना, तो आप पूरा बेच सकते हो और BTC ETH में डिप्लॉय कर सकते हो। देखो, मैंने एक रेंज, एक सीलिंग रखा है BTC के लिए, एज लॉन्ग एज BTC स्टेज अराउंड 20,000 और बिलो 20,000, तो मैं इसमें एक्यूमुलेट करूँगा जहाँ से भी प्रॉफिट आएगा। इथीरियम 1300, 1500 या उससे नीचे, क्योंकि देखो मैंने एक छोटा सा टारगेट निकाला है और बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही फेयर टारगेट है, कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी रोज़ी नहीं है। $1,20,000 BTC जाना चाहिए मिनिमम, मेरे को ये लगता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 1.20 हम पकड़ के चलते हैं। 1,20,000 अगर आपने 20,000 का भी एवरेज रखा तो 6 गुना ये होता है, और 12,000, 10,000 से $12,000 इथीरियम अगले साइकिल में जाना चाहिए। अगर आपने 1500 भी बाई किया तो 6, यानी कि मोटा मोटा 5-6 गुना पैसा आपका BTC और ईथर में हो रहा है। अगर आप उसको 2-4 गुना कर लो ऑल्ट्स में और फिर BTC ईथर में धीरे धीरे डिप्लॉय करो, तो 18-20 गुना आपने पोर्टफोलियो को कर लिया। अगर आप पे 50% के साथ करते हो अपने पोर्टफोलियो के, और 50% पोर्टफोलियो 18-20x होता है, 50% पोर्टफोलियो आप नैरेटिव के साथ फुल डीजेन खेलते हो और वो पोर्टफोलियो 30-40 गुना होता है, तो एवरेज 25-30 गुना हो जाएगा। और जब बुल रन आएगा, जब एक यूफोरिया आएगा, तो वहाँ पे हम एक्सेलरेट ईजिली कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो चौथे गियर से 5वें में डालना बड़ा आसान है, लेकिन फर्स्ट गियर से आप एकदम से 5th में नहीं जा सकते। तो
एक और आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। कहीं ना कहीं देखो, अभी इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन फॉर माई सेल्फ। जब देखो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, बैटिंग पे जाते हो, मैं क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, तो जब आप क्रीज पे जाते हो और पहले ही आप सोचते हो कि यार मेरे को 100 रन बनाना है, तो प्रेशर बिल्ड होते जाता है और आप गलतियाँ करते हो और आउट हो जाते हो। लेकिन आप छोटे छोटे टारगेट्स अगर लेते हो, पहले आप क्रीज पे गए, थोड़ा सेटल हुए, आपने सोचा एक 10-15 रन पहले बना के अपने आप को सेट करूँ पिच पे, बॉल्स मतलब कैसे आ रहे हैं, पिच कैसा है, कहाँ पे गैप है, किस बॉल पे मेरे को हिट करना है, तो वो सब चीज़ें आप पूरा जब समझ लेते हो 10-15 रन बनाने के बाद, फिर धीरे धीरे आप जब 30-35 रन पे आते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 50 रन, कि आप 50 रन पॉसिबल लगता है। फिर आप 50 रन बनाते हो, फिर स्लोली अपना धीरे धीरे बिल्ड करते हो, एक्सेलरेट करते हो। व्हेन यू गो 70 रन, 70-75, तब आप 100 का सोचो। फिर आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लेके वहां तक पहुंचो। वो ज़्यादा आसान रहेगा रादर देन थिंकिंग कि डे 1 से फर्स्ट बॉल से मेरे को 6 मार के और जल्दी 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 100 रन बनाने, तो वहां पे आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, मतलब मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट। कंपाउंड गेन बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड। आप छोटे छोटे कंपाउंड्स करोगे, 10, 20x, 30x दिखने लगेगा, लेकिन एकदम से हम चाहे एक टोकन में लेके 100x करके, फिर तो वो अभी मुश्किल है। इस हालात में मैंने सब कुछ करके देख लिया, अभी मुश्किल है। मेरा भी बहुत लॉस हुआ है, प्रॉफिट टाइम से बुक नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी कई जगह मिस मैं भी हुआ हूँ। तो देखो, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा, और मैं बोलूँगा यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है फिलहाल के लिए। अब आगे क्या करना है उस पर हम बात कर लेते हैं कि रैली का क्या लगता है। देखो, पर्सनली मुझे लगता है, देखो मेरे लगने से तो कुछ होगा नहीं, बट अभी तक तो ठीक रहा है 3-4 महीना, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अब ऑल्ट्स की रैली स्टार्ट होनी चाहिए। 27-28 हज़ार BTC कहीं ना कहीं ये 30-32 का एक जो अपर चैनल है वहां पे अब टच कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं पैसा जो है वो ऑल्ट्स में फ्लो होगा, और अभी तक ऐसा होते आया और इस बार भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अगला जो महीना है, अप्रैल का महीना, मेरे को लग रहा है बहुत शानदार होने वाला है अब जो टाइम है। और खासकर ये आरबी ट्रम्प का जब एयर ड्रॉप आएगा, उसके बाद एक रैली जो है वो अच्छी आनी चाहिए, पर्सनली मुझे लगता है। तो 2x to 3x बहुत सारे कॉइन्स जो है वो चले जाएंगे, वहां पे हम लोग अग्रेसिव बुकिंग लेंगे। मैं अग्रेसिव बुकिंग लूंगा, 80% टोकन्स को मैं बेचूंगा, 80% क्वांटिटी में ऑल्ट्स में उड़ा दूंगा। बिल्कुल रूथलेस होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप और बहुत ज़्यादा गंद है इस मार्केट के अंदर, तो कमिटमेंट किसी भी टोकन्स के साथ बहुत ज़्यादा मत करो। मैं ज़्यादातर जो टोकन्स लेके आता हूँ फंडामेंटली साउंड होते हैं, बट उसमें भी कई सारे ऐसे टोकन्स हैं जो ज़ीरो भी हो सकते हैं, तो इसके चांसेस भी बहुत है। तो जिसमें मेरे को प्रॉमिस लगता है 20-25% मैक्सिमम मैं क्वांटिटी रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, सारा बेचूंगा, 50% स्टेबल में आऊँगा, और मैं वेट करूँगा BTC और ETH, और जो क्योंकि अगला जो राउंड होगा उसमें मैं कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अभी मेरा सोल जो आइडिया है, होल एंड सोल, वो है पैसे को कंपाउंड करना, कैपिटल को इंक्रीज करना, ताकि किसी भी तरीके का क्रैश आता है तो वहाँ पे हम डिप्लॉय करके एक अच्छा रिटर्न निकालें। तो 28-30 का एक 28-32 का एक जो चैनल है, उस चैनल के आसपास टच करके BTC कहीं ना कहीं इस रेंज में रहना चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मे बी 1 महीना मोटा मोटा। और उस दौरान ऑल्ट्स में एक रैली आएगी, आरबी ट्रम्प का एयर ड्रॉप जब आएगा उसके बाद से एक टेक ऑफ होगा, खासकर आरबी ट्रम्प इकोसिस्टम में, और इस तरह का ऑप्टिमिज्म भी फॉलो करेगा, और भी जो नैरेटिव वाले टोकन है वो फॉलो करेंगे। और अपने टोकन जो जहाँ भी पोजीशन मैंने किया, मिनिमम मैं 2x मान के चलता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 2x का रिटर्न आना चाहिए। यहाँ से 2x आता है तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो 3x के आसपास जाएगा, 3.5x, तो एक अच्छी रिकवरी मानी जाएगी, और वहाँ से मैं 50% स्टेबल में आऊँगा, और 50% जो है वो क्रिप्टो में रहूँगा। जो भी मेरे टोकन है उसका 20-20, 25-25% उनमें मैं क्वांटिटी होल्ड करूँगा, और बाकी जो भी रेस्ट मेजर पैसा होगा, हो सकता है मैं BTC ईथर में डाल के और चुपचाप वेट करूँ 2-3 महीने, देखते हैं क्या करना है। सेकेंड हाफ में मेरे को लग रहा है अच्छा, हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और मेरे को लग रहा है एक बार BTC ज़रूर 15,600 को रीटेस्ट भी करने जाएगा, और हो सकता है उसको ब्रेक भी करे, 14 के आसपास, 13 के आसपास भी आ सकता है, देयर इज़ अ स्लाइट चांस। इसलिए मैं नहीं करूँ 100% बेचो, बट जब तक क्लैरिटी नहीं है, जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, तब तक बहुत ज़्यादा लेके होल्ड करना मेरे को लगता है भी पर्सनली थोड़ा रिस्की है। रादर देन अगर हम नैरेटिव को प्ले करें और कंपाउंड करते जाए, तो हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न दिखाएगा। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे।
और कॉइन्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में वेलोड्रोम है, नेक्सरा है, वाइट है, आकाश है, ये सारे कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास घूम रहे हैं और अपने सपोर्ट को अच्छा होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही एक रैली आएगी ये क्विकली 2x या इससे ज़्यादा चले जाएंगे। मैं ये नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हैवी हो जाओ, हो सकता है यहीं से बैंक टूट जाए और एकदम से इक्विटी मार्केट अगले ही 2-4 दिन में कोलैप्स कर जाए, फिर हो सकता है हमें एग्जिट ना मिले। उस टाइम देखेंगे फिर क्या करना है, उस टाइम अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं पर्सनली और आर्बिट्रम का भी मेरा एक प्ले है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है आज ही बनाऊँ। तो मेरा देखो सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे को यहाँ से 2x करना है अपना पोर्टफोलियो, 50% स्टेबल में आना है, 50% पैसा मेजर BTC ईथर और जो मेरे ऑल्ट्स हैं उनमें 20% कैलकुलेशन होल्ड करके और चुपचाप 2-3 महीने देखना है क्या करना है। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।